Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School Chopasni Housing Board Jodhpur. Today we are going to study trigonometry ratios exercise 6.1 part 3. इन्हीं 6.1 का part 3 स्टडी करेंगे. तो watch the video thoroughly and practice the examples. Let's start today's topic trigonometry ratios part 3. Trigonometry ratio यानी त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 3 कर रहे हैं. इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट कर ली, पार्ट 1 और पार्ट 2. तीसरे पार्ट में देखते हैं पहला एग्जांपल. प्रूव दैट cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30. हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू √3/2 आवे. तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30. हमें यहाँ जो डिमांड है, जिसकी नीड है, उसकी लिस्ट बना लेते हैं. कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए. cos 30 की चाहिए, sin 60 की भी चाहिए, cos 60 की चाहिए और sin 30 की चाहिए. cos 30 sin 60 cos 60 sin 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. sin 60 की होती है √3/2. cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2. ये टेबल आपको लिखवा रखी है, उस टेबल से इसकी वैल्यूज लिखनी. वैल्यू पुट करते हैं. cos 30 √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू √3/2 अपॉन में 1 का 1 होगा. cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2. 3/2 और ये भी √3/2 है, तो हम 2 एलसीएम ले लेते हैं. तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम, 1 इंटू √3 कितना होगा, √3. इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम, 1 इंटू √3 कितना होगा, 1√3. ये देखो 1 प्लस हाफ एंड हाफ, हाफ और हाफ 1 होता है, 1 और 1 2 अपॉन में 2 हो गया. यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2. कैसे हुआ, √3 और √3 2 टाइम्स हो गया. 1 टाइम √3 1 टाइम √3 2 टाइम √3 अपॉन 2 अपॉन 2. आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2. हमारा जो आंसर है वो √3/2 आ गया. ये हमारा राइट हैंड साइड है. cos 30 प्लस sin 60 1 प्लस cos 60 sin 30 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, √3/2, और हमने √3/2 फाइंड कर लिया. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 10 45. और राइट हैंड साइड में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90. तो यहाँ पर दोनों साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड दे रखी, तो हमें दोनों ही साइड को सॉल्व करना होगा. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और 4 sin of 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 एंड 10 45. लिस्ट आउट कर लेंगे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए. sin 30 की चाहिए, फिर sin 60 की चाहिए, फिर cos 60 की चाहिए और 10 45 की चाहिए.
साइन 30 की वैल्यू टेबल से कितना होता है 1/2, साइन 60 की √3/2, इसी तरह cos 60 की 1/2 और tan 45 की 1 होती है। वैल्यू पुट कर देते 4 की जगह 4 आ जाएगा इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू रखो और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 इंटू cos 60 1/2 एंड tan 45 1, 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है अपॉन 2 टू द 4, √3 का पहले ही आपको बता रखा है कि √3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ हट जाते हैं तो क्या बचेगा √3 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर है तो उसका 3 होगा प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1। अब ये सारे इंटू में तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बन जा 3 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी 3 बन जा 3, 1 से इंटू हो रहा 3 और अपॉन में 2। एलसीएम टेक करते हैं, 2 एलसीएम 2 से डिवाइड हो गया 1 टाइम 1 इंटू 3 3, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो गया 1 टाइम 1 का 3 से 3 और 3 6/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। ये अपनी किसकी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की नंबर 1। इसी प्रकार हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना। राइट हैंड साइड में क्या 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिएगी सेक 45 की चाहिएगी एक तो, और एक आपको चाहिएगी कोसेक 90 की। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, तो 2 सेक 45 की वैल्यू √2 स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू है माइनस कोसेक 90 की 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू √2 का स्क्वायर, जैसे √3 का स्क्वायर 3 होता है वैसे √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 2 जो कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो हमारा राइट हैंड साइड कितना आ गया 3। इसी प्रकार आंसर नंबर 1 इज इक्वल टू आंसर नंबर 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये अपना हैंड्स प्रूव्ड। तो दोनों साइड में जब भी एक्सप्रेशन दे तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और उसकी वैल्यूज इक्वल आनी है, इक्वल आती है हम कह देंगे ये प्रूव हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, प्रूव दैट 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 इक्वल्स टू 7/4, यानी 1 माइनस साइन ऑफ 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कॉस 45 कॉस 60 को सॉल्व करके हमें जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू चाहिए 7/4 चाहिए। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 माइनस साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। लिस्ट आउट करते हैं वैल्यूज को, साइन 45 और साइन 30, इसी तरह cos 45 और cos 60। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2। वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस साइन 45 की 1/√2 हो जाएगी, साइन 30 की 1/2, इसी तरह 1 प्लस cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2। देखो 1.5 सीधा जोड़ सकते हैं कि ये तो रूट का नंबर है, तो 1.5 कितना होता है 1.5, 1.5 2 1 जा 2 और 1 3/2। हम इसको सीधा डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं, किसको इसको और इसको, माइनस का 1/√2 ये। इसी तरह इधर भी 1.5 ऐड हो जाएगा, 3/2 बनेगा उसका, प्लस 1/√2।
यहाँ एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये सेम वैल्यू माइनस में है और यही सेम वैल्यू प्लस में है, तो वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला है, तो ये है यहाँ अप्लाई हो जाएगा। दिस इज ए और दिस बी। ए 3/2 है दोनों जगह और बी 1/√2 है दोनों जगह। ए प्लस बी एक प्लस का एक माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम ले लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 टाइम, 1 इंटू 9 9, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम, 2 इंटू 1 2, 9 माइनस 2 इज 7, 7/4। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना, 1.5 को 3/2 लिखेंगे। ये सीधा जुड़ सकता है, ये ऐड हो सकता है, लेकिन ये रूट का नंबर इसको नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ a is equals to 60 and b is equals to 30, then prove that cot a minus b equals to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। तो इसमें भी 2 साइड है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cot a माइनस b वैल्यू पुट करते हैं। cot a की जगह 60 डिग्री और b की वैल्यू है 30 डिग्री। ये क्या बनेगा? 60 माइनस 30 cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितना होता है? cot 30 की वैल्यू √3। ये अपना आंसर पहला होगा। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड लेते हैं। cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। वैल्यू पुट करते हैं। एक कितना एंगल है? 60। cot b कितना एंगल है? 30 माइनस प्लस 1 अपॉन cot b यानी cot 30 माइनस cot a यानी cot 60। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। cot 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3 और cot 30 की होती है √3 प्लस 1 अपॉन में cot 30 की वैल्यू √3 और 60 की होती है 1/√3। ये इंटू में इसलिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा? 1 प्लस 1 2। यहाँ √3 एलसीएम ले लेते हैं। √3 इंटू √3 3 होगा। √3 डिवाइडेड बाई √3 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान देना। ये हो गया 2 अपॉन √3 है, आपको बता रखा। इसको हम सीधा लिखेंगे इंटू करके, ये जो है ये हम उल्टा लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया? √3। सो हम we can say that left hand side equals to right hand side। why? both answer √3 है। ये हमारा hence proved। अब एक एग्जांपल यहाँ और है, वो भी देख लेते हैं। if 10a plus b is √3 and 10a minus b is √1 upon √3, then find the value of a and b। यदि 10a plus b √3 और 10a minus b की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, तो a और b के मान ज्ञात करो। तो हमें जो दिया है वो है, एक कंडीशन दे रखी 10a plus b इक्वल्स टू √3 और दूसरी कंडीशन दे रखी 10a minus b इक्वल्स टू 1/√3। चाहे कैसा भी दो, हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो 10 के पैटर्न में दे रखा है। इसका मीन्स है कि ये सामने जो वैल्यू दे रखी है 10 में किसकी वैल्यू है। अगर इधर साइन है तो हमें ये देखना कि ये साइन में किसकी वैल्यू है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट 10a plus b √3 is 10
किसकी वैल्यू है रूट 3, tan 60 इज वैल्यू, इसका मीन्स 10 एंड 10 होगा कैंसिल, देन a प्लस बी विल बी 60, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह tan a माइनस बी, यहाँ बात करते हैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं यार, a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 इक्वेशन 1 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वेशन नंबर 2। लैप्लासियन मेथड यूज करते हैं, प्लस का b माइनस b कैंसिल हो गया, a और a कितना एक बनेगा 2a, 60 और 30 एडिशन में 90 हो जाएगा, मीन्स a इक्वल्स टू 90/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, ये a की वैल्यू आ गई। नाउ हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी 45 डिग्री प्लस b इज 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा 45, तो माइनस 45 बन गया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। सो a is 45 degree and b is 15 degree, here is the answer। तो इस तरह से ये पार्ट 3 जो था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही वैल्यूज को लिस्ट आउट करो, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट अगर सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन में वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड अपने आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार वो प्रूव हो जाएगा। अगर दोनों साइड में आपके एक्सप्रेशन है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो वो प्रूव हो जाएगा। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको देखना है कि tan दे रखा है, कोड दे रखा है, सेज दे रखा है, जो भी दे रखा है, साइन दे रखा है, तो उसी की टेबल का वो वैल्यू देखना है कि √3 जो है वो tan में कितने डिग्री का है, वो वहाँ लिख करके दोनों तरफ की जो आइडेंटिटी वो कट जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू ऐसे इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन को सॉल्व करने से a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो को बार बार पॉज करके आगे पीछे करके एक्सरसाइज कीजिए। अगले टॉपिक को हम आपके साथ शीघ्र शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।